हमारी फौज में ताकत बहुत ज़्यादा है। कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। सर, इन हालात के अंदर हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे। क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे उनसे आगे हैं। बीइंग ए मुस्लिम, मुसलमान का तो एक जो जज्बा है वो काफिर से तो कहीं बेहतर है। उससे आज भी हम आगे हैं, जो मर्जी हालात हो। चाइना के लिए एक बड़ा धचका है। एग्जैक्टली अगर आप समझ रहे ऐसा नहीं है तो ऐसा ही है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये। हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। वो पावरफुल ज़्यादा हमारे से, अच्छा। लेकिन इस्लाम के हवाले से जो है वो हम है। इंडिया कह रहा है कि मैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का पावर हाउस बनूंगा। ये 300 अरब डॉलर की मार्केट है और हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दुनिया को भेजेंगे। कि ये जो डिसीजन किया गया है ये सिर्फ यही नहीं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात हो, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि अगर हम अपनी मार्केट ठीक है बंद कर देंगे या हम कुछ इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो आपके लिए कितना मसला हो जाएगा। हमारी फौज जो है इतने जज्बे वाली है, हमारे पाकिस्तान मुसलमान में इतना जज्बा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया कुछ नहीं है हमारे लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से चाइना के जो एक्सपोर्ट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आने वाली है और इसी को लेकर पाकिस्तान का मीडिया बातचीत कर रहा है। काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया की तरफ से जो है खास तौर पर लैपटॉप्स और टैबलेट्स जो हैं उसके ऊपर मैंडेट कर दिया उन्होंने, लाइसेंस मैंडेट, और इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं इंडिया में कुछ इंपोर्ट की, जो कि टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स के हवाले से बात आ रही है। अच्छा, अब इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा? अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है या जिसके लिए ये किया गया है वो चाइना है। इसकी वजह यह है कि जो चाइना है वो उसकी बहुत बड़ी तादाद में टैबलेट्स और लैपटॉप्स इंडिया में ख़रीदे जाते थे या इंडिया इंपोर्ट करता था। अब आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन के लिए ऑब्वियसली खपत भी उतनी ही चाहिए चीज़ों की। वो कि हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों पर यकीन रखता है और दोनों की ही कोशिशें करता है और ये बहुत तरक्की के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो ये कर रहा है कि चाइना के लिए एक बड़ा धचका है। एग्जैक्टली अगर आप समझ रहे ऐसा नहीं है तो ऐसा ही है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये कि इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और अब उसके जो लैपटॉप्स और जो टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो उस तरीके से इंडिया में नहीं पहुंच पाएंगे और चाइना को एक बड़ा नुकसान होगा इसका। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। तो ये ठीक है कि आप अपने कंट्री के अंदर भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो लोग हैं और जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो आपके यहाँ के स्टार्टअप्स हैं और जो आपके नौजवान हैं या जो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो फील्ड के लोग हैं उनको ज़्यादा आप वो कर सकें कि जनाब चलें, एंथुजियास्टिक बने और बनाएं, अपने अंदर बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। जो हम लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की बात करें, लेकिन इसी के साथ साथ ये बात तो अपनी जगह पर है कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो डिसीजन किया गया है ये सिर्फ यही नहीं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात हो, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि अगर हम अपनी मार्केट ठीक है बंद कर देंगे या हम कुछ इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो आपके लिए कितना मसला हो जाएगा। यही वजह है कि कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें सिर्फ अगर अभी राइस पर बैन हुआ था तो मैंने कहा था कि कैसे कोई बड़ा कंट्री जो है वो अपने किसी स्टेप की बिना पर, कोई जो एक्शन लेता है उसकी बिना पर कंट्रोल कर सकता है दुनिया को, जिसमें इंडिया हमें इस एक लिस्ट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब ये तो बात हो गई कि एक तो इस तरीके से काउंटर किया गया, चाइना को डंप किया गया कि बस ठीक है पजो एथो, यानी ये कि पजो का मतलब होता है भागो यहाँ से, कि भाई अब आपके जो है वो नहीं, इस तरीके से नहीं हर कुछ आने दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी और देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। दोस्तों, एक जो 21st सेंचुरी में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी डेफिनेशन बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, तरीके से बदल रही है। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट, और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इम्पोर्ट। अब इससे ये हो सकता है कि होगा ऑब्वियसली
कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी। मल्टीपल फैक्टर्स है। पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहात भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। ठीक है जी। और तो ये आप इसे इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्ट है। और अब ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ भले एप्पल हो, भले डेल हो, भले कोई और हो, सब के सब इससे अफेक्ट होंगे। मैं देख रहा था कि जो इंटरनेशनली जो ममालिक हैं, उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशंस बदल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के अंदर जिसे वो कहते हैं ना कि वो परेशान है कि भाई हम किन किन चीज़ों की वजह से डिपेंडेंट हैं दुनिया के ऊपर, और एट द सेम टाइम इंडिया क्या सोच रहा है कि ऐसा क्या इंडिया के अंदर आ रहा है जिससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो ये जितनी भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ख़्याल है कि जो डिक्सकॉन एक टेक्नोलॉजीज़ है, वो इंडिया के अंदर सुनने में आ रहा है उसका शेयर इससे बढ़ेगा। वो जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया है, वो उसको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेशनल जो ज़ाहिर बात है कम्युनिटी है वो क्वेश्चन मार्क लगाएगी। सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये कोई तकरीबन 300 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी। जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो सप्लाई चेन है, तो इसमें इंडिया उसका पावर हाउस बनने जा रहा है। इंडिया कह रहा है कि मैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का पावर हाउस बनूंगा। ये 300 अरब डॉलर की मार्केट है और हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दुनिया को भेजेंगे। और बाकी ममालिक ने इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं। इंडिया भी ज़ाहिर बात है टैक्सेस लगाता है। इसीलिए जो है वो मोदी साहब ये कहते हैं कि हम इंडिया जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का रिलायबल पार्टनर बनना चाहते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा कि इस वीडियो में भी आपने देख लिया है और इससे पहले भी आपने खबर सुन ली होगी कि भारत सरकार ने जो इंपोर्ट होने वाले जो टैबलेट है और जो लैपटॉप है, जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, उनके इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। यानी कि कुछ मामलों में छूट दी गई है, यानी कि स्पेशल लाइसेंस दिया जाएगा। जहाँ पर मान लीजिए कि अगर कहीं पर हॉस्पिटल वगैरह बन रहा है या एकदम से वहाँ पर कंप्यूटर और लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे मामलों में जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से छूट दे दी जाएगी ताकि वो इंपोर्ट हो सके। बाकी जो नॉर्मली जितना इंपोर्ट करवाया जा रहा था भारत के अंदर लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह, उन सब पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। इससे हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो लोकल जो कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चर करती है, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, उनके शेयर में भी जो है ना हमको बढ़ोतरी देखी गई है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर भी देखा है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा है। और आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा होगा जिस प्रकार से पाकिस्तान की पत्रकार आलिया साहब बता रही हैं कि जब आपकी मार्केट इतनी बड़ी होती है या आपके एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं वर्ल्ड वाइड, तब आप अगर कोई डिसीजन लेते हो तो फिर उसका इफ़ेक्ट जो है ना पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसा कुछ समय पहले भारत सरकार ने राइस बैन किया था, यानी कि चावल के एक्सपोर्ट पर बैन किया था, उसका जो असर है पूरी दुनिया पर पड़ा। अमेरिका से जो वीडियो निकल कर आई थी वो हमने देखी है कि कैसे वहाँ पर मॉल में जो है ना चावल ख़रीदने के लिए लूटमार मच गई थी। मतलब लोग जल्दी जल्दी में ख़रीदना चाहते थे, स्टॉक करना चाहते थे। इसके अलावा अभी जो भारत सरकार ने जो इंपोर्ट पर जो बैन लगाया है लैपटॉप और टैबलेट इनको लेकर, ये भी एक वर्ल्ड वाइड खबर बनी है कि किस प्रकार से जो है ना भारत सरकार ये निर्णय, आज का जो भारत है ना इसका जो स्तर है, आज से 10-15 साल पहले अगर भारत कोई निर्णय लेता था तो दुनिया में इतनी बात नहीं होती थी। लेकिन आज अगर भारत सरकार कोई निर्णय लेती है तो पूरी दुनिया उसकी बात करती है, क्योंकि भारत का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है।
बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।